अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ MS विंडोज़ का एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का स्क्रीन बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मैं खुद अपना बनाया हुआ स्क्रीन बैकग्राउंड लगाया हूँ। आप किसी भी तरह का इमेजेस या तस्वीर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो इसको किस तरीके से सेटअप किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्क्रीन बैकग्राउंड चेंज करने का प्रैक्टिकली 5 तरीका बतलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे। दिस पीसी पे डबल क्लिक करने के बाद जिस भी फोल्डर में आपका इमेज या वो तस्वीर है जिसको आप स्क्रीन बैकग्राउंड में सेटअप करना चाहते हैं तो उस फोल्डर में जाएंगे। हम यहाँ से एडिट पे डबल क्लिक करते हैं। ये हमारा ड्राइव ओपन हो चुका है। इसके अंदर हमारा एक फ़ोल्डर है अपने नाम से, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर एक और फोल्डर है इमेज के नाम से, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम कोई एक इमेज अपने स्क्रीन बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं तो उस पर हम डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। ये हमारे सामने खुल करके आ गया है। अब हम इसको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप का बैकग्राउंड में सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्लोज के नीचे में 3 डॉट दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा सेट एज में यहाँ पे सेट एज बैकग्राउंड है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा बैकग्राउंड में सेटअप हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अब स्क्रीन बैकग्राउंड हमारा चेंज हो चुका है। ये रहा पहला तरीका स्क्रीन बैकग्राउंड चेंज करने का। दूसरा तरीका यह है कि ओपन किया हुआ इमेज पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे एक और ऑप्शन है सेट एज का। जैसे सेट एज पे हम माउस पॉइंटर को लाते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल करके आ जाता है सेट एज बैकग्राउंड का। जैसे हम सेट एज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ये रहा 2 तरीका डेस्कटॉप या लैपटॉप बैकग्राउंड चेंज करने का। पहला तरीका आप 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप ओपन किया हुआ इमेज पे राइट क्लिक करके अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा तरीका फिर वैसे ही है। यहाँ से हम दिस पीसी में जा करके जहाँ पे भी हम इमेज रखे हुए हैं उस फोल्डर में जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ से अपने फोल्डर में आ चुके हैं। उसके बाद जो भी इमेजेस को हम सेटअप करना चाहते हैं बैकग्राउंड पे उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद उस पर फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ये देख रहे हैं कि आप अब हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका, पहले कुछ और था और अब कुछ और है। ये रहा तीसरा तरीका डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने का। आप जो भी इमेज सेटअप करना चाहते हैं उस पर एक बार क्लिक करके उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो सेटअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में। चौथा तरीका ये है कि हम दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे। दिस पीसी पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से लोकल डिस्क सी पे हम डबल क्लिक करेंगे। लोकल डिस्क सी हमारे सामने खुल करके आ गया है। अब इसमें एक और फोल्डर है विंडोज़ का। जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे ये भी फोल्डर हमारे सामने खुल करके आ गया है। इसमें हम सबसे नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ पे एक और फोल्डर है वेब का। जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 और फोल्डर हमारे सामने आ गया है। इन तीनों फोल्डर में जो भी इमेजेस है उसको आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम फर्स्ट वाले पे डबल क्लिक करते हैं उसके बाद फिर क्लिक करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सब फोल्डर बना हुआ। अब देखिए हमारे सामने ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड खुल करके आ गया। इसमें से जो भी आप सेटअप करना चाहें कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला तरीका मैं बतलाया था कि इस इमेज को ओपन कर लेंगे, इस पर डबल क्लिक किए ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ से 3 डॉट पे जा करके यहाँ से हम सेटअप कर सकते हैं या इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा तरीका यह है कि हम इसी इमेज पे एक बार इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेटअप कर लेंगे। ये तीनों तरीका जो पहले मैं बता चुका हूँ वही तरीका यहाँ भी इख्तियार किया जाएगा। इन तीनों फोल्डर में से जो भी आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। जैसा कि हम इस पे वॉलपेपर वाले में जाते हैं, यहाँ से फ्लावर में जाते हैं और यहाँ पे कहीं एक दिया हुआ है, इसमें से जो भी सेटअप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया या इस इमेज को हम ओपन कर लेंगे तो फिर वही ऑप्शन आएगा यूज़ करने का। यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम देखिए इसको सेट कर लेते हैं सेट एज बैकग्राउंड। ये हमारा बैकग्राउंड सेटअप हो चुका है। ये देखिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ये रहा चौथा तरीका डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने का। अब एक और आखिरी तरीका है डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने का। आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनलाइज का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे
तो हमारे सामने इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। जो बैकग्राउंड आपका अभी सेटअप किया हुआ है वो यहाँ पे सबसे ऊपर में दिखाई देगा, और जो भी रिसेंटली आप यूज़ किए हुए हैं यानी इससे पहले ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने से पहले आप जो भी लगाए हुए थे वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें से जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसा कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा चेंज हो चुका है। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, ये भी देखिए बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। उसके बाद फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इसमें से जो भी आप लगाना चाहें उस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड चेंज हो करके वो सेटअप हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं, आप इस पर कोई सॉलिड कलर डालना चाहते हैं यानी सिंगल कलर में आप अपना डेस्कटॉप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, उसके लिए पिक्चर वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करेंगे और नीचे एक ऑप्शन दिया है सॉलिड कलर का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर हमारे सामने खुल करके आ गया। इस सॉलिड कलर में से जो भी आप सेटअप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रेड पे क्लिक करते हैं तो ये बैकग्राउंड हमारा रेड हो गया। हम उसके बाद ग्रीन पे क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड हमारा ग्रीन हो गया। इसमें से जो भी आप सेटअप करना चाहें सॉलिड कलर में से वो सेटअप कर सकते हैं। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फिर हमारे सामने वही पिक्चर्स खुल करके आ जाएंगे जिसको हम अभी रिसेंटली यूज़ किए थे। लेकिन ना हम सॉलिड कलर लगाना चाहते हैं और न ये पिक्चर हम लगाना चाहते हैं, बल्कि हम कोई और दूसरा पिक्चर, कोई दूसरा इमेजेस इस पर सेटअप करना चाहते हैं जो हमारा किसी और फोल्डर में है। तो उसमें जाने के लिए हम यहाँ से ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी इमेजेस रहेगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अगर इसमें से भी आप नहीं लगाना चाहते हैं बल्कि किसी और फोल्डर में है तो यहाँ पे तमाम फोल्डर आपको दिखाई देंगे। जिस फोल्डर में भी आपका इमेज या किसी भी तरह की तस्वीर है जिसको आप सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ से जा करके आप सेटअप कर सकते हैं। जैसा कि फिर से हम यहाँ से एडिट वाले फोल्डर में जाते हैं और यहाँ से फिर हम इस फोल्डर में आकर के और फिर यहाँ पे आकर के इसमें से हम कोई लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेटअप कर सकते हैं। अब इनमें से जो भी इमेज को आप लगाना चाहते हैं उसको एक बार क्लिक करेंगे। जैसा कि हम इसको सेटअप करना चाहते हैं तो इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया चूज़ पिक्चर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ये रहा पांचवा तरीका डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने का, जो सबसे आसान है और आसानी के साथ समझ में आ सकता है। इस तरीके से आप कोई भी बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं तो आसानी के साथ यहाँ से लगा सकते हैं। अभी मैं इसको लगाना चाहता हूँ या मैं इसको लगाना चाहता हूँ तो ये देखिए इस पर क्लिक किया है, ये हमारा सेटअप हो चुका है। ये रहा पांचों तरीका डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने का। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।